Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इसकी पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको सारे ही फॉर्मूलेज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के डिराइव करके दिखाए थे, तो वो फॉर्मूलेज आपको टिप्स पे होने चाहिए तभी न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। An aeroplane is flying horizontally at a height of 2 किलोमीटर with speed of 72 किलोमीटर पर आवर। तो एक एरोप्लेन ये बनाया मैंने, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है कितनी स्पीड से? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी हाइट है ग्राउंड से उसकी? 2 किलोमीटर। अ बॉम्ब इज रिलीज्ड फ्रॉम इट जस्ट अबव द टारगेट। ये टारगेट है जहां पे इस एरोप्लेन में बैठे सोल्जर्स ने बॉम्ब को फेंकना है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही एरोप्लेन टारगेट के ऊपर था उन्होंने वहां से बॉम्ब को रिलीज कर दिया कि वो नीचे गिर जाएगा बॉम्ब। अब अगर सोल्जर्स को प्रोजेक्टाइल ना पढ़ाया जाए तो ये गलत हो जाएगा, आप बॉम्ब को टारगेट पे नहीं फेंक पाओगे। क्यों ऐसा? देखो यहां पे, तो यहां पे बच्चों आपको पता है कि जब ये एरोप्लेन ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहा है और आप मूव करते हुए एरोप्लेन में से बॉम्ब को रिलीज कर रहे हो, तो क्या बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी? नहीं होगी बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप एक मूविंग एरोप्लेन में से बॉम्ब को रिलीज भी करोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? एरोप्लेन की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी। इवन डायरेक्शन भी क्या आएगी? सेम। इसका मतलब जो यहां पे आपने बॉम्ब को रिलीज किया है, ये जो बॉम्ब है इसको आपने यहां पे जो रिलीज किया है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं है। जो आप समझे कि हमने ड्रॉप किया तो इनिशियल 0 होगी, नहीं, हेलीकॉप्टर से बैठ के ड्रॉप किया है बच्चों, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉम्ब की वो इस तरफ होगी, ये एरो के साथ जो मैंने दिखाई यू। कितनी होगी ये? 72 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आप एरोप्लेन में से फेंक रहे। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जिसमें बॉम्ब को इनिशियल वेलोसिटी इस तरह मिली है। अब ये बॉम्ब क्या नीचे सीधे गिरेगा? नहीं गिरेगा, अब तो ये इस तरह गिरेगा। इसीलिए बच्चों सोल्जर्स को भी प्रोजेक्टाइल पढ़ाया जाता है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हमने बॉम्ब को यहां से ड्रॉप किया, ये बॉम्ब तो ऐसे आगे जाते जाते इधर गिरेगा और क्या पता इधर मेरी आर्मी ना खड़ी हो और मेरी आर्मी को नुकसान पहुंचा देंगे मेरे ही सोल्जर्स, है ना, ये जीत जाएंगे, एनिमी हमारे जीत जाएंगे और हम पे ही बॉम्ब गिर रहे हैं। इसीलिए प्रोजेक्टाइल सिखाया जाता है। तो यहां से जो बॉम्ब गिरा उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको पता लग गई कि यू कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। नीड टू कन्वर्ट इन मीटर पर सेकेंड, तो आपको पता है कैसे कन्वर्ट करते हो? 5/18। तो 18 4 72 और 5 4 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गई बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी। अब आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले लगेंगे, बस आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, क्योंकि बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी ग्राउंड के पैरेलल थी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कितना टाइम लगेगा बॉम्ब को नीचे पहुंचने के लिए? मतलब क्या पूछा है यहाँ पे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? √2h/g। आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मूलेज में वैल्यू को फिल करते हैं। 2h की जगह क्या आएगा बच्चों? h आपका 2 किलोमीटर था, हमने जो है डिस्टेंस मीटर में लेना है, एसआई में लेना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2000। ये याद रखना, यूनिट्स एसआई होने चाहिए। और g की वैल्यू आप यहाँ पे 10 ले लो, तो ये 0 से 0 कैंसिल, रूट में कितना आ गया आपका? 400, और 400 किसका रूट होता है? 20 का। तो इसका मतलब बॉम्ब को नीचे गिरने में 20 सेकेंड्स लगेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस बाय विच इट मिसेस द टारगेट। अब आपको पता है कि बॉम्ब ऐसे गिरेगा ही नहीं, ठीक है, तो बॉम्ब तो ऐसे जाना है, तो कितना डिस्टेंस से इसने इसको मिस कर दिया टारगेट को? तो ये डिस्टेंस क्या होता था बच्चों? द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इस क्वेश्चन में उसने आपसे हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या था? u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। u आपका कितना है? u इज योर 20 और टाइम ऑफ फ्लाइट भी कितना है? 20। तो आंसर इज योर 400 मीटर। तो 400 मीटर से क्या हो जाएगा? बॉम्ब मिस हो जाएगा। तो कितना नुकसान हो जाएगा अगर यहाँ पे हमारी आर्मी होती तो? काम खत्म, ठीक है। तो इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। आगे भी और मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के बेस पे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा कि कहां का प्रोजेक्टाइल मोशन की नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकंड्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो
तो एक टावर से आपने बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी, लेट इट बी u, आपने u वेलोसिटी से उसे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, तो आएगा तो वो इस तरह ही नीचे की तरफ, है ना। तो कितना टाइम लगा उसे, टोटल 3 सेकेंड्स। तो मतलब आपको इस क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट उसने दी है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 3 सेकेंड्स। और कितने एंगल के साथ वो नीचे आके टकराया, 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। अब जब वो नीचे आ रहा है बच्चों, तो उसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, टेंजेंटली आपको बताया था पिछले मैंने डेरिवेशंस में। और यहां पे ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45। ये चीज हो गई। अब आपको ये भी पता है कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक x की तरफ और एक y की तरफ। तो इन न्यूमेरिकल से पहले आपको आर्टिकल की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, तो वो आर्टिकल अच्छे से देख लेना अगर आपने नहीं देखा। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जब भी एक प्रोजेक्टाइल जो है मूव करता है, तो उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाला उसको आगे की तरफ लेके जाता है और वर्टिकल वाला उसे नीचे की तरफ लेके जाता है। और आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि कितना एंगल बना रहा है, वो 45 डिग्री। अब पहले पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताओ। अब बच्चों जो चीज गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, वहां से देखते हैं क्या निकलता है। बच्चों आपको टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है, तो जो गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज √2h/g। तो यहां से आप हाइट ऑफ द टावर निकाल सकते हो ना। तो t की जगह आ गया 3, √2h/g की जगह हम 10 ले लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, 9 हो गया, ये 2h/10 हो गया, ये उधर चला जाएगा, 9 × 10, ये 2 नीचे, तो h आपका कितना आ गया यहां से 45 मीटर। तो ये टावर की हाइट आपको पता लग गई कितनी है, 45 मीटर। अब बच्चों उसने पूछा इनिशियल वेलोसिटी भी बताओ ना, कि स्पीड विद विच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड, मतलब ये u निकालना है। अब सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, एंगल, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, 45। तो आपको बीटा गिवन है, तो याद करो tan बीटा का फॉर्मूला। तो tan बीटा था आपका vy/vx, याद है ना ये फॉर्मूला। और vy किसके इक्वल होता है, vy इज इक्वल टू g इंटू t, और vx किसके इक्वल होता है, u के। तो यहां पे वैल्यूज को फिल करते हैं, tan बीटा की जगह 45, g, t होता है टाइम, जितना टाइम लेगा वो बॉडी यहां से उस पॉइंट तक जहां पे आपको एंगल बोला गया, और हमें एंगल यहां बोला है ग्राउंड के साथ, तो यहां से लेके यहां तक आने में जो टाइम लगता है वो कौन सा टाइम होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे u आ गया, g की जगह 10, कैपिटल T की जगह 3, नीचे u, tan 45 कितना होता है, tan 45 इज 1 इक्वल टू 30/u, तो u कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपने कितने स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया होगा, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चे इस क्वेश्चन में गिवन है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगेन लिखा हुआ है कि आपने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फायर किया विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपको u गिवन है। और आपसे क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर 1 सेकेंड। तो अब आपने प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकालनी है 1 सेकेंड के बाद। तो यूज तो यहाँ फॉर्मुलेज ही होंगे, तो यहाँ पे फटाफट पहले मैं आपको ना सारे फॉर्मुले साइड पे लिख देता हूँ कि बार बार आपको कॉपी ना देखने पड़ेगी, इसका क्या फॉर्मूला था, इसका क्या फॉर्मूला था। तो स्टार्टिंग सबसे पहले आपको मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी करवाई थी पिछली वीडियो में, उसका फॉर्मूला था y इज इक्वल टू 1/2g u स्क्वायर x स्क्वायर। ये y और x को रिलेट करता है, मतलब अगर आपको x डिस्टेंस दिया है प्रोजेक्टाइल का और पूछ ले कि ऊपर से कितना नीचे y डिस्टेंस कवर किया, तो ये फॉर्मूला लग जाता है। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला होता है बच्चों आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है आपका √2h/g। फिर थर्ड फॉर्मूला बच्चे होता है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या था आपका, कि मैक्सिमम कितना उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, उसका फॉर्मूला था u इंटू कैपिटल D। उसके बाद बच्चे फोर्थ होता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, कि अगर आपको उसने किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पूछ ली तो वो किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू √vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। x कंपोनेंट वाली वेलोसिटी और y कंपोनेंट वाली वेलोसिटी का रिजल्टेंट होता है। x कंपोनेंट वाली वेलोसिटी हमेशा u होती है, तो u स्क्वायर आ जाएगा, और y कंपोनेंट वाली वेलोसिटी इस केस में होती है आपकी gt, तो ये gt का स्क्वायर। तो इसका मतलब कभी भी आपको किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पूछी जाए तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। और उसके बाद मैंने आपको एंगल का भी सिखा दिया फॉर्मूला, कि इफ v मेक्स एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल, अगर वो हॉरिजॉन्टल के साथ आपको एंगल दे दे बीटा, तो tan बीटा किसके इक्वल होता है,
वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई कितना होता है आपका जी टी और वी एक्स कितना होता है आपका यू। तो ये है सारे फॉर्मूले जो बार बार यूज होंगे, तो इनको लिख लेना, याद कर लेना। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी पूछी है 1 सेकंड में, तो उठाओ वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या है वेलोसिटी का फॉर्मूला? रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो u की जगह आ जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, g की जगह 10 का स्क्वायर, और टाइम कितना आ जाएगा आपका 1। तो कितना आ गया ये 100 प्लस 100 200, तो रूट 2 इंटू 10, तो आंसर आ गया 10 रूट 2। तो ये है आपकी 1 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी। अब बच्चों सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट। ये नया कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट का। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है? देखो, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आप उसको ड्रॉप कर रहे हो वो होता है 0,0, ये होता है। अब 1 सेकेंड के बाद चेक करो कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। तो उसके लिए आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा? देखो, आप उसको ऐसे थ्रो कर रहे हो, यहां से उसको ऐसे नीचे की तरफ ऐसे थ्रो कर रहे हो, तो ये वाला पॉइंट मेरा ओरिजिन होता है 0,0, और जिस पॉइंट पे मान लो कि भी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, वो यहां पे p पॉइंट पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y। ये चीज हो गई ना। तो मुझे ये x और y चाहिए कि भी 1 सेकेंड में उसने कितना x में डिस्टेंस कवर किया और कितना y में डिस्टेंस कवर किया। जैसे ही आपको ये कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना। तो किससे कैलकुलेट करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोले इस क्वेश्चन में, तो इनिशियल 0,0 होगा आपका, किसी भी टाइम पे उसने बोला तो वहां पे एक्स वाई निकाल दो। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस, इधर भी 0 है तो 0 का स्क्वायर। तो क्या आंसर बन गया? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये याद रख लो आप कि कभी भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में उसने किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट पूछी, तो आपने क्या करना है? पहले उस टाइम पे एक्स निकालना है, उस टाइम पे ऊपर से कितना नीचे वाई आया वो निकालना है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या कर देना है? ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स। तो एक्स जो आपका होगा वो निकलेगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है क्योंकि वो तो हॉरिजॉन्टल एक्स, और आपको ये पता था कि हॉरिजॉन्टल में आपका जो मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, वो कांस्टेंट होता है। पीछे डेरिवेशन में सारा बढ़ाया है, तो पहले वो देख लेना अच्छे से। तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो बॉडी का होता है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट मोशन की एक ही इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है वो? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड x में हमेशा कांस्टेंट रहती है, कितनी? जितने के साथ आपने उसको प्रोजेक्ट किया था, मतलब u। और टाइम कितना दिया आपको यहाँ पे? 1। तो ये आ गया u के इक्वल x, और u कितना दिया आपको? 10। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 10 मीटर। इज इट क्लियर बच्चों? अब आपके पास x आ चुका है, आपने y निकालना है, तो y और x में ये रिलेशन है ना, तो इसको यूज कर लो। तो y इज इक्वल टू 1/2 g u स्क्वायर x स्क्वायर। 1/2 g की जगह 10, u की जगह 10 का स्क्वायर, x की जगह क्या आ जाएगा? x भी आपका कितना है? 10 ही है ना, तो 10 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ गया आपका? 5 मीटर। तो आपके पास x आया 10, y आया 5। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी? डिस्प्लेसमेंट इज रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 100 प्लस 25, 125 रूट। इसको आगे सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर आगे? 125 किसका रूट होता है? किसी का भी नहीं होता। तो आप इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे? 5 रूट 5, है ना, ऐसे ही करोगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है 125। तो रूट में से एक पेयर जो है 5 का वो बाहर निकल जाएगा, अकेला 5 रूट के अंदर रह जाएगा, तो 5 रूट 5 आपका आंसर आ जाएगा। इज इट ओके बच्चों? तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now look at this question. A bullet is fired with speed of 500 meter per second and target is at a distance of 100 meter from the gun. Find how much above the target the gun is to be aimed so that bullet hits the ground. अब बच्चों जो फायरिंग करते हैं, मतलब हमारे पुलिसमैन जो हो गए, इवन आर्मी वाले जो हो गए, उनको यहाँ पे भी प्रोजेक्टाइल मोशन की जरूरत पड़ती है जब वो बुलेट फायर कर रहे हैं। अब देखो, अगर कोई नो सिखिया बच्चा चला गया, चलो भाई हमने गन से टारगेट को फायर करना है, तो हम क्या करते हैं? अगर ये टारगेट है तो हमारी गन उसके बिल्कुल सामने रख देते हैं। यही चीज करते हैं हम कि भी ये रहा टारगेट, तो बिल्कुल उसके सामने गन को रखा, टक, ये कर दिया। पर आप टारगेट को मिस कर जाओगे। क्यों मिस कर जाओगे? क्योंकि आपको पता है कि बुलेट भी कौन सा मोशन शो करेगी? प्रोजेक्टाइल। ग्रेविटी तो बुलेट को भी लगनी है ना।
तो क्या होगा, आपने गन को जो है बिल्कुल टारगेट के सामने रखा होगा इस तरह, है ना, और बुलेट आप सोचोगे कि बिल्कुल ऐसे जाएगी और इसको टकरा जाएगी। मान लो कि ये टारगेट है, ये ब्लैक कलर का जो इसका कैप है ये टारगेट है, तो आप इसके सामने बिल्कुल इसको रखोगे और बोलोगे कि बुलेट गई और इसको टकरा गई, पर ऐसा नहीं होगा। जब बुलेट जाएगी तो धीरे धीरे ग्रेविटी उसको नीचे भी खींचेगी, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करते हुए यहां टकराएगी, टारगेट को मिस कर जाएगी। तो ये चीजें उन्हें सिखानी पड़ती है, इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन वहां पे भी जरूरी है। तो देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको टारगेट से थोड़ी सी बुलेट को ऊपर फायर करना पड़ेगा, है ना, गन को थोड़ा सा ऊपर एम करना पड़ेगा, सो डैट कि ऊपर होगा तो वो नीचे अपने आप ही ग्रेविटी उसको खींचते 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 कहां ले आएगी, नीचे ले आएगी। तो अब ये याद रखना, कभी भी टारगेट को फायर करना है तो थोड़ा सा ऊपर एम करके फायर करना, क्योंकि बुलेट प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा। बहुत थोड़ा ऊपर रखना, क्योंकि बुलेट का प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि बुलेट बहुत फास्ट जाती है, तो वो उसमें जो ये बेंडिंग दिखेगी ना आपको, वो बहुत कम दिखेगी, क्योंकि उसकी आगे वाली स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो वो बहुत स्लाइटली बेंड होती है, पर होती जरूर है, ठीक है। तो हर बार जब भी आपने टारगेट को फायर करना है तो बुलेट को एम थोड़ा सा ऊपर करना है। और इस क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है कि आपका टारगेट 100 मीटर की दूरी पे है गन से, तो बताओ गन को कितनी हाइट टारगेट के ऊपर रखकर एम करें। तो मैंने ये माना कि लेट ये एच हाइट है टारगेट से ऊपर उस पॉइंट की जहां से बुलेट क्या हो रही है, प्रोजेक्टेड हो रही है आगे की तरफ, तो आपने ये एच निकालना है और टारगेट की दूरी आपको दी हुई है 100 मीटर। तो आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो आपको यू गिवन है, कितनी स्पीड से जा रही है, 500 मीटर पर सेकेंड। आपको ये पता है कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है उसने 100, तो आपको एक्स गिवन है कि आप चाहते हो कि 100 मीटर पे जाके वो क्या कर जाए, स्ट्राइक कर जाए, तो आपको एक्स गिवन है। और अगर आप x 100 चाहते हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप y कितना लोगे वो आपने निकालना है ना, तो y निकालना है विच इज इक्वल टू हाइट, जहां से आप बुलेट को रिलीज करोगे। तो x गिवन है, डिजायर्ड x पता है आपको कि इतना x चाहिए मुझे, तो इतना x प्रोजेक्टाइल कब देगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने y निकालना है। तो उसमें कौन काम करेगा, रिलेशन y और x का, जिसमें अगर आपको x पता है कि आप इतना x चाहते हो तो कितनी हाइट से रिलीज करना है, वो y वहां से निकल जाएगा। तो क्या फॉर्मूला था, y इज इक्वल टू 1/2 g u स्क्वायर x स्क्वायर। y हो गया अब आपकी h हाइट, है ना, और हाफ g की जगह 10, u आपका कितना है 500 का स्क्वायर, और x कितना है आपका 100 का स्क्वायर हो गया। तो 1/2 ये 10, नीचे 500 इंटू 500 इंटू 100 इंटू 100, ये 0 0 से ये 0 0 कैंसिल, 5 2 हो गया 10, ये कैंसिल, तो 1/5 दैट इज 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर आपको जो है टारगेट से ऊपर रखकर गन को फायर करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और आगे जाके अगर आप कोई भी आगे जाके नेवी में, आर्मी में या पुलिस में जा रहे हो और वहां पे गन चला रहे हो, तो आपका टारगेट पक्का हो, इसलिए ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव, नीट, जेई मेंस, किसी में भी ये पूछा जा सकता है। तो कंसेप्ट को सॉलिड करो। क्वेश्चन क्या है कि देखो एक स्टेयर्स है, ये बनाई मैंने, यहां पे एक बॉल जो है रोल करके आ रही थी कांस्टेंट यू स्पीड के साथ, और ये यहां से अब गिरी आगे की तरफ। जब ये गिरेगी तो यू स्पीड से आ रही है, जब ये गिरेगी तो ये यहां से ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करते हुए, सपोज करो यहां पे गिर गई, प्रोजेक्टाइल मोशन ही फॉलो करेगा क्योंकि उसकी इनिशियल कुछ वेलोसिटी थी जब वो इस तरफ आई, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करते करते वो यहां पे गिर गई। और आपको ये पूछा जाता है बताओ कि वो कौन से स्टेयर पे जाके गिरी होगी। क्या बात, अब आपको ये भी सिखा दूंगा मैं कि वो कौन सी स्टेयर पे जाके गिरेगी, है ना। तो इसमें देखो गिवन क्या क्या, आपको एक तो इनिशियल वेलोसिटी दी है u, दूसरा उसने ये बोला कि हर एक जो आपका स्टेप है उसकी हाइट h है और उसकी विड्थ कितनी है w, मतलब हर एक की हाइट h विड्थ w, हाइट h विड्थ w, हाइट h विड्थ w। तो हमने लेट किया, लेट बॉल फॉल्स ऑन द एज ऑफ nth स्टेप, तो बॉल यहां से सीधी गिरी nth स्टेप के एज पे। तो अब अगर वो यहां से यहां गिरी है बच्चों, तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया और वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले तो ये देखते हैं। देखो यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने इतना कवर किया, ये यहां से यहां तक, तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको मैं x लिख देता हूं। यहां से यहां तक कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये वाला, और यहां से यहां तक वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये वाला।
ये चीज हो गई ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने इतना कवर कर दिया, वर्टिकल डिस्टेंस उसने इतना कवर कर दिया। और अगर आपको मैं बोलूं कि बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, x की वैल्यू बताओ मुझे, तो कैसे निकालोगे? तो x इज इक्वल टू कितने स्टेप्स कवर किए उसने, n स्टेप्स, है ना, nth पे जाके वो गिरी है। हर एक स्टेप की विड्थ कितनी है, w, फर्स्ट स्टेप की w, यही है ना। फर्स्ट देखो, पहला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हुआ, दूसरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे कवर होगा, तीसरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगले स्टेप का। तो टोटल कितने स्टेप्स पे जाके गिरी हमने बोला, nth स्टेप पे। तो हर एक स्टेप की विड्थ w है, तो n स्टेप्स अगर उसने कवर किए तो टोटल विड्थ कितनी कवर कर दी उसने, nw। तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आई वो कितनी आई, n इंटू डब्ल्यू, द विड्थ ऑफ ईच स्टेप इंटू कितने उसने स्टेप्स कवर कर दिए। तो nth स्टेप पे गिरी है तो n स्टेप्स कवर कर दिए ना उसने। उसके बाद अब बात करें वर्टिकल डिस्टेंस की, तो ऐसे ही बच्चों आप वर्टिकल डिस्टेंस निकाल दो। वर्टिकल डिस्टेंस y है, तो वर्टिकल डिस्टेंस में वो क्या कवर कर रहा है, हर एक स्टेप की हाइट, हर एक की स्टेप की जो हाइट होगी वो मिलके बनाएगा वर्टिकल डिस्टेंस। हर एक की हाइट h गिवन है आपको, टोटल कितने कवर कर दिए, n कवर कर दिए, तो कितना वर्टिकल डिस्टेंस हुआ, nh। अब आपके पास y भी है, nh, आपके पास x भी है, nw। y और x का रिलेशन लगा दो, y इज इक्वल टू 1/2 g u स्क्वायर x स्क्वायर, पुट ऑल दीज वैल्यूज, nh हाफ g, u आपको गिवन है u, तो u स्क्वायर, x की जगह nw का स्क्वायर। तो यहां से पूछा क्या उसने, आपको यही पूछा जाता है कि कौन से स्टेप में गिरी है, तो आपने n निकाल के देना है यहां से। तो n के लिए देखो nh 1/2 g u स्क्वायर, ये हो गया n स्क्वायर w स्क्वायर, एक n के साथ ये n कैंसिल, ये यहां पे रहने देते हैं n को, और इस तरफ के सारे एलिमेंट्स को उधर भेज देते हैं। तो 2u स्क्वायर h बाय g w स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला। आप बच्चे इस फॉर्मूले को सीधा भी याद कर सकते हो, क्योंकि आपको तो कॉम्पिटिटिव में एमसीक्यू आएगा, तो एमसीक्यू में तो आपको ये ड्राइव करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने ये न्यूमेरिकल इन टर्म्स ऑफ डेरिवेशन ही करवा दी। आपको अगर वैल्यूज दी होगी तो आप ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 2u स्क्वायर h बाय जी डब्ल्यू स्क्वायर, जहां पे u होगा इनिशियल वेलोसिटी, h क्या होएगी यहाँ पे, h इज द हाइट ऑफ ईच स्टेप एंड w इज विड्थ ऑफ ईच स्टेप। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, सपोज करो आपने कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन करने के बाद आपका कभी आंसर आ गया 3.4, तो पॉइंटों में स्टेप्स का क्या मतलब, कुछ समझ ही नहीं लगेगा पॉइंटों में स्टेप्स का, तो है ना। 3.5 ना इधर का ना उधर का, है ना। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला बच्चों कि बॉल फॉल्स ऑन द एज ऑफ nth स्टेप, मतलब जब बॉल यहां से गिरी होगी तो वो यहां पे गिरेगी सीधा एज पे। तो मतलब अगर आपका एन आंसर आ रहा है 3, तो इसका मतलब होगा कि वो थर्ड स्टेप के एज पे गिरी। और अगर आपका आंसर आ रहा है 3.4, तो मतलब वो थर्ड एज से थोड़ा आगे गिरी है। तो जब वो थर्ड स्टेप से थोड़ा आगे गिर जाएगी तो कहां जाके गिरेगी, फोर्थ पे ही जाके गिरेगी। तो अगर कभी भी आपका एन डेसिमल्स में आया, इट मींस जो आपका स्टेप होगा वो अगला स्टेप होगा, मतलब उस क्वेश्चन में आंसर आएगा 4। चाहे 0.05 भी क्यों ना हो 3 के बाद, अगर थोड़ा सा भी आपका पॉइंट में आंसर आता है तो अगला स्टेप काउंट होगा, क्योंकि फुल नंबर अगर आ रहा है 3 तो इसका मतलब वो 3 के एज पे गिरा है। और अगर 3.5 आ रहा है या 3.6 आ रहा है तो एज से तो आगे निकल गया ना वो। 3.5 का मतलब क्या है, थर्ड के एज से आगे निकल गया, और थर्ड के एज से आगे निकल गया तो मतलब वो कहां पे गिरेगा, फोर्थ स्टेयर्स पे जाके वो गिरेगा। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इसको नोट कर लेना कि अगर कभी भी n जो है आपका डेसिमल में आ गया, देन द रिक्वायर्ड आंसर इज योर नेक्स्ट स्टेप। इज इट ओके बच्चों? तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Look at this question. An object is thrown between two tall buildings 180 meter from each other. तो एक ऑब्जेक्ट को फेंकना है आपने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको कितना दे दिया, 180 मीटर। The object is thrown horizontally from a window 55 meter above ground from one building through window 10 meter above ground in other building. तो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो जिसकी हाइट कितनी दी है, 55 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो एक 55 मीटर की हाइट पे विंडो है जहां से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है, और किस तरफ थ्रो करना है, दूसरी बिल्डिंग की तरफ थ्रो करना है जहां पे एक विंडो है जिसकी हाइट कितनी दी है ग्राउंड से, 10 मीटर दी है। मतलब आप यहाँ पे हो, आपका फ्रेंड यहाँ पे है,
आपने उसे कुछ पकड़ाना है, तो पकड़ाते वक्त आपको घर वालों ने बोल दिया कि घर से बाहर नहीं निकलना, तो आप नीचे जाके उसको नहीं पकड़ा सकते। तो आपने क्या सोचा, हमने तो प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, हमें सर ने प्रोजेक्टाइल पढ़ाया है, तो व्हाई नॉट यूज इट प्रैक्टिकली, है ना। तो प्रोजेक्टाइल थ्रो करके देखते हैं कि उसके पास पहुंचेगा या नहीं, है ना। पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो नीचे किसी का सिर फोड़ देंगे, फिर क्या हुआ, है ना। तो हमने क्या किया कि यहां से सर के सिखाए गए अकॉर्डिंग प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, और इस तरह थ्रो किया कि हमें पता है कि अगर मैं इसको सीधे फेंकूंगा तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वो खींचते खींचते यहां चला जाएगा। तो अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन, पहले आपने क्या किया, नोटबुक उठाई, चलो जी कैलकुलेशन करके देखते हैं कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा, सब कुछ वही करने लगे हैं यहाँ पे। तो नोटबुक उठाओ और स्पीड देखते हैं कितनी स्पीड से फेंकना है। तो देखो यहां से मान लो कि यू स्पीड से फेंका, तो यू स्पीड से फेंका है, तो यहां से ये यहां पहुंचा। तो अब मैं पूरा ये बिल्डिंग कंसीडर नहीं करूंगा, मेरा प्रोजेक्टाइल यहां से शुरू हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, तो मैं सिर्फ अपना प्रोजेक्टाइल मोशन यहां से यहां तक लूंगा, बस। समझ लगी ये चीज। तो इसका मतलब मेरा यहां पे जो x है वो कितना है, 180 मीटर, है ना, क्योंकि ये 180 है तो ये भी कितना होगा, 180। और मेरा यहां से लेके यहां तक y कितना है, y कैसे निकालोगे, ये टोटल 55 है, ये कितना है 10, तो 55 में से 10 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 45। तो मेरा प्रोजेक्टाइल अब कुछ ऐसा हो गया बच्चों, बस मुझे नहीं अब जरूरत कि नीचे यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो y यहाँ पे हाइट आपको दे दी मैंने 45 मीटर, और ये मैंने आपको दे दिया 180 मीटर, x दे दिया, और आपने u बताना है। तो अब जब भी बच्चों आपको y पता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको x पता है, तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, रिलेशन y और x का। तो लगा दो रिलेशन, y इज इक्वल टू 1/2 g u स्क्वायर x स्क्वायर। तो u स्क्वायर निकालो, यहां से क्या आ जाएगा, 1/2 g बाय y x स्क्वायर। तो 1/2 g की जगह 10, y की जगह 45, x स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 180 का स्क्वायर। ये चीज आ गई। अब कटिंग कर दो इसकी, तो 1/2 10 45 180 और ये 180, तो दिस इज 2 5 10 हो गया। यहाँ पे 3 से कटिंग कर दो, 3 1 3 3 5 15, तो 3 6 18, ये 60 आ गया, 5 3 कितना हो गया 15 हो गया, तो ये यहाँ पे अगेन करोगे तो कितना आ गया 60 आ गया। तो u स्क्वायर इज योर 60 इंटू 60, तो यहां से u कितना आ जाएगा, रूट 60 इंटू 60, विच मीन्स आपका u कितना आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। तो आपने u कैलकुलेट कर लिया, अब प्रैक्टिकली करके देखा और यहां से ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा दिया, वहां पहुंचा दिया, किसी का सिर नहीं फोड़ा नीचे, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कभी भी आपको x दिया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y पूछ लिया, या y दिया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x पूछा, यूज दिस फॉर्मूला। अब जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि ऐसा भी पूछा जा सकता है, मान लो इसको मैं देखना भी क्वेश्चन है, बोल दिया आपको कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉडी को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, तो बताओ कि जब वो बिल्कुल मिडल पे पहुंच जाएगा, आपने उसको फेंका, जब उसकी हाइट बिल्कुल हाफ हो जाएगी बिल्डिंग की हाइट के, तो बताओ कि उसका एक्स डिस्टेंस कितना होगा, और आपको वाई दिया होगा। आपको क्या बोला कि तब x निकालना है जब वो कितना ऊपर से डिस्टेंस कवर कर देगा, y जो होता है वो ऊपर से होता है, इन क्वेश्चंस में ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिन होता है, तो y ऊपर से देखना है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि भी जब वो मिड में पहुंच जाएगा, बिल्डिंग के मिड में पहुंच जाएगा, तो मतलब इस केस में y आपने कितना ले लेना है 45 का हाफ, मतलब 22.5, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बोला कि बताओ वो कितना आगे डिस्टेंस कवर कर देगा। x निकालना है, y दिया है, u दिया है, ये फॉर्मूला लगा दो और x निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो कभी भी x दिया है y पूछ लिया, या y दिया है x पूछ लिया, यूज दिस फॉर्मूला, बट कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट y इज योर वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, जहां से आपने बॉडी को क्या किया, प्रोजेक्टाइल किया। ठीक है बच्चों, तो आई होप अब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ लग गए होंगे, ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।